सर्दियों की सुबह थी। दिल्ली की हवा में हल्की सी धुंध घुली हुई थी। आरव अपनी कार से कॉलेज के पुराने गेट के सामने आकर रुकता है। आज 5 साल बाद पुराने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी थी। गेट के बाहर खड़े होकर उसका दिल जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा जीने लगा। उसी कॉलेज में उसने पहली बार उस लड़की को देखा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को प्यार का मतलब समझाया। सानवी। उसका नाम लेते ही दिल एक अनजाने दर्द से भर उठता था। 5 साल हो गए मिले, पर उसकी एक झलक आज भी वैसी ही ताजा थी जैसे कल की बात हो। पहला साल, कॉलेज का पहला दिन। आरव लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रहा था। तभी हल्की सी आवाज, एक्सक्यूज मी, क्या मैं वो किताब ले लूं जो आपके हाथ में है? आरव मुड़कर देखता है। आंखों में काजल, बाल खुले हुए, चेहरे पर मासूम मुस्कान। वह पल ठहर गया था। हाँ हाँ, ले लो। वह किताब आगे बढ़ाता है और साथ ही दिल भी। सानवी मुस्कुराई। थैंक यू। नया एडमिशन है? हाँ। तो वेलकम टू द केओस। वह हंस पड़ी और चल दी। उस दिन से आरव की नजरों को उसकी तलाश रहने लगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। सानवी को बारिश बेहद पसंद थी। एक दिन बारिश में कॉलेज की कैंटीन की सीढ़ियों पर बैठे हुए, आरव, अगर तुम्हें किसी से सच में प्यार हो जाए तो क्या करोगे? उसकी आंखें किसी जवाब की उम्मीद में चमक रही थीं। आरव धीरे से बोला, उसका हाथ पकड़कर उसे कभी जाने नहीं दूंगा। सानवी चुप हो गई। शायद उस वक्त उसने अपने दिल की धड़कन छुपा ली थी। लेकिन उस रात पहली बार उसने मैसेज भेजा, गुड नाइट, ध्यान रखना। आरव सारी रात मुस्कुराता रहा। वार्षिक उत्सव की रात। सानवी ने लाल साड़ी पहनी थी। आरव उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। डांस पार्टी में अंधेरी लाइट्स, धीमा म्यूजिक, बस वे दोनों। आरव का हाथ उसके कमर पर जैसे ही गया, सानवी की सांसें थम सी गईं। उसने धीरे धीरे अपना सिर आरव के कंधे पर टिकाया। आरव की उंगलियां उसके गाल पर पहुंच गईं। पहली बार उनके होंठ करीब आए और एक धीमा सा पर गहरा चुंबन जिसने उनकी रूहों तक को जोड़ दिया था। सानवी फुसफुसाई, आरव, मुझे तुमसे। पर उसने बात पूरी नहीं की। उसी पल उसके मोबाइल पर कॉल आया, उसके पापा का। उसे तुरंत घर बुला लिया गया। वह चली गई और उस रात उसका मैसेज आया, कभी कभी पास रहकर भी दूरियां आ जाती हैं, गुड नाइट। आरव को समझ नहीं आया कि यह रात शुरुआत थी या किसी अंत की आहट। फाइनल ईयर के ठीक पहले सानवी अचानक कॉलेज आना बंद कर देती है। आरव बार बार पूछता, मैसेज करता, लेकिन कोई जवाब नहीं। 2 हफ्तों बाद सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आया, मुझे भूल जाओ, यह रिश्ता मुमकिन नहीं। बस, सब खत्म। आरव टूटा, बिखरा, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वह बस चुपचाप उसकी यादों के साथ जीने लगा। आज 5 साल बाद रियूनियन हॉल में म्यूजिक चल रहा है। पुराने दोस्त मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, पर आरव की निगाहें बस एक चेहरा ढूंढ रही थीं। और तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। सानवी, नीली ड्रेस में, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, पर उसकी आंखों में कहीं गहरी थकान, कुछ दर्द छुपा हुआ था। आरव ने जैसे दुनिया की सारी आवाजें खो दी। तन मन, दिल दिमाग सब कुछ बस उसी एक पल में ठहर गया। सानवी की नजर उसकी नजर से टकराई। उनके बीच कुछ अनकहा सा गुजर गया। गम, मोहब्बत, अधूरापन, सब कुछ। सानवी धीरे से मुस्कुराई, पर मुस्कान के पीछे छुपा दर्द आरव साफ पढ़ पा रहा था। वह पास आई कैसे हो आरव? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने बस इतना कहा, तुम कैसी हो सानवी? उसकी आंखों में हल्का सा पानी उभर आया, पर उसने पलटकर कहा, मैं ठीक हूं। सानवी और आरव एक टेबल पर बैठते हैं। आसपास हंसी मजाक, म्यूजिक और दोस्त, पर उनके बीच एक खामोशी। आरव धीरे से पूछता है, तुम अचानक चली क्यों गई थी? एक शब्द तक नहीं कहा। सानवी की आंखें झुक जाती हैं। कुछ पल बाद वह धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। आरव चौंकता है। क्या मतलब? सानवी की आंखों में नमी चमकने लगी। मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा था, घर की हालत खराब थी, और उसी समय मेरे रिश्ते की बात आ गई। शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें टूटते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए दूरी बना ली। आरव का दिल कस गया। तो तुम शादीशुदा हो?
उसकी आवाज टूट चुकी थी। सानवी ने पलकें बंद की। थी थी सानवी की आंख से आंसू गिरता है। हाँ, मैं तलाकशुदा हूं। 2 साल हो गए। हॉल के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। दोनों बाहर चले गए। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। माहौल ठंडा था, पर उनकी रूहें अंदर से जल रही थीं। सानवी की आवाज कांप रही थी। आरव, मुझे लगा था जिंदगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर मैंने बस दर्द पाया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार नहीं था, बस समझौते थे। आरव ने पहली बार उसके हाथ पकड़ लिए। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मैं था तुम्हारे साथ। सानवी फूट पड़ी। उस वक्त मैं टूटी हुई थी, कमजोर थी। तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सानवी, तुमने मुझे चाहा था। सानवी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी भीगी। आरव, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा था, और आज भी चाहती हूं। उस पल ऐसा लगा जैसे 5 साल का इंतजार, दर्द, जुदाई सब पिघल गया हो। आरव ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सानवी उसकी छाती पर सिर रखकर रोती रही, जैसे सालों से रोना रोक रखा हो। बारिश तेज हो रही थी। ठंडी हवा, गीली रात, और उनके बीच गर्म सांसों की धड़कनें। आरव ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने होंठों से छुआ। सानवी की आंखें बंद हो गईं। उनके बीच फिर वही एहसास था, न गर्मजोशी ज्यादा, न दूरी, बस प्यार, शांत, गहरा, सांसों जैसा। सानवी ने धीरे से कहा, क्या अब भी तुम मुझे चाहते हो? आरव मुस्कुराया। मैंने कभी चाहना बंद किया ही नहीं। उस पल सानवी उसकी तरफ झुकी और उनके होंठ एक बार फिर मिले। धीमे, सुकून भरे, जैसे कोई प्यासे को पानी मिला हो। न जल्दबाजी, न डर, बस मोहब्बत। उनका यह चुंबन सिर्फ इच्छा नहीं था, यह 5 साल की तड़प, दर्द और अधूरेपन का जवाब था। रियूनियन खत्म हो चुका था। आरव ने कहा, आज तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। सानवी धीरे से मुस्कुराई। आज मैं भी कहीं और जाना नहीं चाहती। दोनों एक होटल के कमरे में आते हैं। कमरे में हल्की पीली लाइट, खिड़की पर बारिश और 2 धड़कते दिल। सानवी धीरे धीरे आरव के करीब आती है। उसकी सांसें तेज, पर नजरें संकोची। आरव ने उसकी कमर पर हाथ रखा और वह पूरी तरह उसके सीने से लग गई। उसकी उंगलियां आरव की शर्ट के कॉलर पर टिकती हैं। आरव उसके बालों को कानों के पीछे सरकाता है। सानवी ने आंखें बंद की और कहा, आज मुझे महसूस होने दो कि प्यार कैसा होता है। वह रात ही एहसासों की थी, जहां स्पर्श थे पर जल्दबाजी नहीं, जहां प्यार था पर डर नहीं, जहां 2 लोग एक दूसरे में खो गए, जैसे 2 आत्माएं फिर से एक हो गई हों। वह रात न अश्लील थी, न फासलों से भरी। वह बस मोहब्बत थी। सुबह खिड़की से आती हल्की धूप उनके चेहरों पर देख पड़ी। सानवी जागकर आरव को देखती रही। उसकी आंखों में सुकून था, जो शायद पहली बार मिला था। आरव ने आंखें खोली। इस बार क्या तुम फिर दूर चली जाओगी? सानवी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। अगर तुम मुझे रोक लोगे तो नहीं जाऊंगी। तो सुनो, आरव ने उसके माथे पर किस किया। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। सानवी मुस्कुराई और धीरे से बोली, और मैं भी इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसी कॉलेज के गेट पर, जहां कभी कहानी शुरू हुई थी, आज फूलों से सजा था। दोनों ने शादी की। मित्र, परिवार, संगीत, सबके बीच एक दूसरे का हाथ थामे। सानवी फुसफुसाई, आरव, अब मेरी जिंदगी में डर नहीं, बस तुम हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, और मेरी जिंदगी में अब सिर्फ एक नाम है, सानवी। कभी कभी मोहब्बत अधूरी लगती है, पर वो कभी खत्म नहीं होती। अगर इंतजार सच्चा हो तो खोया हुआ प्यार लौटकर जरूर आता है, और इस बार हमेशा के लिए।